हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं और परावर्तन के प्रकार यानी परावर्तन कितने प्रकार का होता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि परावर्तन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो। ठीक है, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिए, बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखो, परावर्तन को समझने के लिए यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। इस इमेज में देखिए यहाँ पे ये जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, देखो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे उसने हाथ में कांच लिए हुए। अब क्या कर रहा है, ये सूर्य की ओर इस तरीके से कर रहा है, तो क्या हो रहा है, प्रकाश सूर्य उस कांच से टकरा रहा है और कांच से टकराने के बाद इस तरीके से फोकस कर रहा है। देखो कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है और इससे टकरा के यहाँ पे जा रहा है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया। इसमें क्या हुआ, सूर्य के प्रकाश की जो भी किरण है जो आई है और इससे कांच से टकरा के उसी माध्यम में क्या हो गई है, वापस लौट गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्लियर। अब परावर्तन को परिभाषा के रूप में अगर समझेंगे तो प्रकाश का परावर्तन क्या है ये देख लेते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से किसी सतह पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से आएगी और किसी सतह पर, यानी कि जैसे कांच पे टकरा रही थी कि नहीं, अभी हमने एक इमेज देखी थी ये जो, ठीक है, तो उस पे टकरा कर उसी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि यह जो कोई प्रकाश किरण आएगी और कांच या किसी भी सतह से टकराएगी और उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, तो हम उसे उस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा एक डायग्राम से समझते हैं तो जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये कांच रखा हुआ है, ये रेड कलर का हमने एक कांच रखा हुआ है, ये ध्यान रखना आप लोग, ये कांच रखा है, दर्पण जिसको एक मिरर बोल सकते हैं हम। ठीक है, हमने क्या है, मिरर रखा है। मिरर में क्या होता है, एक साइड क्या होती है, पॉलिश होती है कि नहीं, इस तरीके से। ठीक है, तो इस पे इस तरीके से एक साइड पॉलिश है और इस साइड कांच लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, इस पर एक प्रकाश किरण हम लेके आ रहे हैं, ये प्रकाश किरण आ रही है यहां से, और जब यहाँ पे आई और इससे टकरा के क्या हो गई, इस दिशा में वापस लौट गई, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया। जो आने वाली प्रकाश किरण है, जैसे ये वाली प्रकाश किरण है जो आ रही है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। इस वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। आया समझ में। यानी कि जहां से भी जो प्रकाश की किरण आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। और टकरा के जो वापस जाएगी, टकरा के ये वाली प्रकाश किरण वापस गई ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। समझ में आ गया आपको क्या होती है आपतित किरण। तो प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और टकरा के, जैसे इस दर्पण से क्या हो रही है, टकरा के वापस जा रही है ना, तो ये कौन सी होगी, परावर्तित किरण होगी। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, ये जो सीधी लाइन खींची जाती है इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब बोलते हैं। ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा तभी आपको परावर्तन समझ में आएगा। तो प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। जैसे मान के चलो यहाँ पे माध्यम कौन सा है, पूरे में वायु माध्यम है। ठीक है, तो ये पूरा ही क्या रहेगा, वायु रहेगा, सीधी सी बात यह है, रहेगा कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, जब प्रकाश किरण, ये जो प्रकाश किरण है ये वाली, ठीक है, ये जब प्रकाश किरण आएगी, ये प्रकाश किरण आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे टकराएगी और टकरा के क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। और जो वापस होने वाली प्रकाश किरण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, और यह आपतित किरण और परावर्तित किरण ये हो गया। अब यहाँ पे देखो दर्पण जैसे सीधा रखा हुआ है ना, इसकी जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हो हम, जो लाइन खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको अभिलंब बोलते हैं। ये तीनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज और समझा रहा हूं आपको। यहाँ पे देखिए आप, जहां पे ये तीनों तीनों मिल रहे, देखो आपतित किरण ये रही और कौन सी है यहां पे, तो ये जो पॉइंट है आपका यहां पे, ये पॉइंट जहां पे ये तीनों मिल रहे हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु।
ठीक है, जहां पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या कर रहे हैं, देखो एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अभिलंब, वो आपतन बिंदु कहलाएगा। तीनों क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे दो एंगल भी बनते हैं, एक ये वाला एंगल बनता है, यहाँ पे देखो ये वाला। अब देखो एंगल कौन कौन सी किरणों से मिलकर बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो किससे, आपतित किरण और अभिलंब, ठीक है, अभिलंब जरूर होगा। आपतित किरण और अभिलंब से मिलकर ये वाला एंगल बना है, इस वाले एंगल को बोलते हैं आपतन कोण, आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण। यानी आपतित किरण से मिलकर बनेगा तो क्या हो जाएगा, आपतन कोण, और इधर आपतित किरण और यहां पे परावर्तित किरण और अभिलंब से मिलकर बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको क्या बोलते हैं यहां पे, परावर्तन कोण। आ गया समझ में, आपको सब बातें समझ में आ गई। एक बार और क्लियरली समझा देता हूं जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो क्या होता है इसमें, जो प्रकाश किरण आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, जो टकरा के वापस जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको परावर्तित किरण बोलते हैं, और जो दर्पण होता है, जो सतह होती है, उससे 90 डिग्री के एंगल पे हम जो लाइन बनाते हैं काल्पनिक, उसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, और जहां पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिलते हैं उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और यहां पे दो एंगल भी बनते हैं, एक बनता है आपतन कोण और एक बनता है परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या होता है, जहां पे आपतन कोण के कौन से मिलकर बनता है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये आगे चल के डेरिवेशन में आपके काम भी आता है। ठीक है, कि अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण से मिलकर जो कोण बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, और परावर्तित किरण और अभिलंब से मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन। इसमें प्रकाश किरण आई है और टकरा के वापस चली गई है। तो एक बार परिभाषा को समझ लेते हैं, उसके बाद नियम को समझते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गई, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से किसी सतह पर आपतित होती है, देखो यहाँ पे सतह पर आपतित हुई है कि नहीं, ठीक है, तो उस सतह से टकरा के क्या हो जाती है, वापस हो जाती है, उसी माध्यम में वापस हो जाती है, इसमें माध्यम चेंज नहीं होता। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से क्या हो रही है, उसी में क्या हो रही है, वापस हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे परावर्तन के नियम की, कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। प्रकाश का परावर्तन तो समझ लिया, परावर्तन के नियम क्या है। देखो सबसे पहला आपको नियम याद रखना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कैसा होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण का मान, हमने आपतन कोण परावर्तन कोण के बारे में आपको समझाया था। तो अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। अगर आपतन कोण का मान 45 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। क्लियर, समझ में आ गए। यानी कि इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही कैसे होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। क्लियर हो गया ये। तो दूसरा पॉइंट क्या है परावर्तन के नियम का, ये पॉइंट है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ये बोल रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों कहां पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं कि नहीं। देखो अगर मैं समझाऊं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये अभी आपको समझा रहा था, इसमें यहाँ पे देखो ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई और अभिलंब तीनों कहां पे, एक ही तल में है कि नहीं। देखो एक ही जगह पे बैठ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका दूसरा नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है, आपतन कोण, दूसरा आपका ये है, यहाँ पे एक बार समझा दो, आपतन कोण। ठीक है, ये आपतन कोण और ये कौन सा है, परावर्तन कोण। ये दोनों आपस में कितने होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे परावर्तन के नियम। क्लियर हो गए क्या होता है परावर्तन के नियम, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे परावर्तन के प्रकार के, परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पे परावर्तन दो प्रकार के होता है, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। अब चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नियमित परावर्तन की बात करते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है। देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है, जब परावर्तन किसी चिकनी सतह से होता है, जब परावर्तन किसी चिकनी सतह से होता है तो इस प्रकार के जो परावर्तन होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। परावर्तन जब किसी चिकनी सतह से होता है तो उसे क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण यहाँ पे समझा रहा हूं, ये एक कांच है और इस पे कोई प्रकाश, अब यहाँ पे सीधा सीधा है कि नहीं कांच, तो प्रकाश किरण आएगी, टकरा के क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। प्रकाश किरण आएगी, टकरा के क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी।
प्रकाश किरण आएगी और टकरा के क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। अब देखो दोनों में इसमें क्या है, देखो इसमें आपतित किरणें जो भी है ना, जितनी भी आपतित किरणें है ये भी कैसी है, समांतर। और जो परावर्तित किरण है ये सब कौन सी है, ये सब परावर्तित किरणें हैं कि नहीं, ये सब कौन सी हैं, परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये दोनों कैसी हैं, समांतर हैं। देखो एक भी एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। तो ये यहाँ पे आप नियमित परावर्तन में यही होता है। इसमें क्या होता है, आपतित किरणें और परावर्तित किरणें कैसी होती है, बिल्कुल समांतर होती हैं। वहीं पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नियमित परावर्तन की, अनियमित परावर्तन की, तो अनियमित परावर्तन क्या होता है, जब परावर्तन किसी खुरदरी सतह से होता है, ठीक है, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन बोलते हैं। अब अनियमित परावर्तन क्या है, देखो यहाँ पे उदाहरण है, जैसे एक ये सतह है जो कि थोड़ा सा कांच कैसा है, ऊपर नीचे है, उठा हुआ, खुरदरा कांच होता है कि नहीं, ठीक है, तो इस पे प्रकाश किरण हमने आपतित की है। प्रकाश किरण क्या है, देखो टकरा के क्या हो रही है, वापस हो रही है, टकरा के क्या हो रही है, वापस हो रही है, टकरा के क्या हो रही है, यहाँ पे वापस हो रही है। तो इसमें देखो यहाँ पे जो परावर्तित किरण है ना, ये समांतर नहीं है। देखो ये जो परावर्तित किरण नजर आ रही है ना, ये समांतर नहीं है, एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, यानी इसका लेजर फोकस नहीं बनेगा, ये कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर इस तरीके से बनेगा। तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अनियमित परावर्तन बोलते हैं। तो ये था आपका परावर्तन का वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ जाए तो बस एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। इसी तरीके के वीडियो के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।